determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. Don't die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E, right in your side. You will never see me coming. Don't die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E, right in your side. You will never see me. My energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he steps me straight in the temple. I'm ready to be a rebel, I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks, I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you. सो वेलकम टू द चैनल राइड विद द बाइक डॉक्टर। और जैसे आप देख सकते हो ये है मेरे पास 390 एडवेंचर और ये है BMW की 310 GS। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे और बहुत टाइम के बाद में आया हूँ तो उसके लिए सॉरी, बट ये चीज़ है कि ये तो रुकने वाली कभी नहीं है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसका कंपैरिजन की बात हो रही थी, तो कंपैरिजन के साथ हम और एक चीज़ ये करने वाले हैं कि इसमें जितने भी फीचर्स है और जो कुछ भी नई एडवांस चीज़ें दी है तो वो मैं आपको बताऊंगा। ये जो बाइक है 390 एडवेंचर X ये रिसेंटली लॉन्च हुई है और ये जो बाइक है ये मुंबई की पहली बाइक है जो प्रसाद भाई ने लिया हुआ है। बट हमारे लिए तो पहली है, बाकी अभी किसने लिया होगा उसका आइडिया नहीं है। बट जहाँ तक है क्योंकि अभी रिसेंटली 2023 का मॉडल है और मेरे ख्याल से लास्ट मंथ ये लॉन्च हुई थी, तो लास्ट मंथ लॉन्च होते होते अभी मेरे ख्याल से शोरूम में आई है, तो ये हम लोग ने ले लिया है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। GS 310 की बात कर रहा हूँ तो ये जो मॉडल है ना भाई ये भी 2023 का ही मॉडल है, तो ये टॉप मॉडल है क्योंकि इसका जो कलर है वो भी डिफ्रेंशिएट मैं बता सकता हूँ इसका, क्योंकि ये जो मॉडल का जो आया है ना कलर ये पहले मॉडल में नहीं था BMW के, तो ये कलर कुछ अलग है। तो इससे रिलेटेड हम अभी बात करेंगे और फीचर्स के साथ मतलब हर बाइक में कुछ ना कुछ कमी होती है, तो ये आप लोग भी मान सकते हो। तो कुछ कमियां इसमें भी है, कुछ कमियां इसमें भी है जो कि पता है, तो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। तो अभी हम इसका स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको दोनों का जो डिस्प्ले है वो मैं बता देता हूँ। इसमें जो डिस्प्ले दिया हुआ है ना ये इतना भी एडवांस नहीं है, बिकॉज ये जो डिस्प्ले है वो LED डिस्प्ले है। तो अभी आप ये देख रहे हो 390 एडवेंचर का डिस्प्ले, और प्लीज़ बैकग्राउंड का वॉइस जो रहेगा उसको इग्नोर कर देना। और अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो है ये अपना BM का डिस्प्ले है। तो यहाँ पे जो TFT डिस्प्ले है वो दोनों बाइक में नहीं दी हुई है और जहाँ तक है उसकी ज़रूरत भी नहीं है हमको, बिकॉज जितने भी फीचर्स दिए हुए हैं बाइक में तो उसको हम ये कर सकते हैं। जहाँ तक BM की बात है तो ये 4 लाख प्लस की जो बाइक है और इसमें अभी मैं स्टार्ट करता हूँ BM का जो फीचर है उसके बारे में। तो सबसे पहली चीज़ जो इसका सीट का दिया हुआ है ना भाई, मैं बता रहा हूँ मैंने ये बाइक आज चलाई है और इतना कंफर्टेबल है। और 390 को अगर मैं लूँ तो 390 का जो सीट है उसमें उतना कंफर्ट नहीं है, बिकॉज जो ओनर है ना इस बाइक के उन्होंने खुद मुझे कहा है, क्योंकि उनको जब मैंने ये बाइक दी थी चलाने के लिए तो उन्होंने कहा कि इसका जो सीट है वो थोड़ा सा हार्ड है और जबकि BM का जो सीट है ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो सीट को लेके भाई, क्योंकि अगर मैं लंबा जाता हूँ राइड पे, मैं तो ऑलरेडी जाता रहता हूँ बट मेरी वही दूसरी बाइक है 220 है, तो सीट को लेके बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि सीट हमेशा नरम होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कहीं लंबा जाएंगे ना तो वो हमारे काम देता है। तो ये हो गई बात सीट की। अभी आते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जो इसका सस्पेंशन है। जो इसका सस्पेंशन है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और आपको ऑफ रोडिंग लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको पता नहीं चलेगा। और ये भी जो रिव्यू है ये मुझे एक्चुअली 390 के ओनर ने ही मुझे दिया हुआ है। तो इसका सस्पेंशन और इसका सस्पेंशन इसका थोड़ा स्टिफ है। और रही बात अभी इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है, अभी मैं आपको बता दूं इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये है 220 और 390 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 200। तो ये आपको दिख रहा होगा क्योंकि दोनों ग्राउंड क्लियरेंस में डिफरेंस है। तो ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से ऐसा होता है कि इसमें आपको एक चीज़ ये है कि जब भी आप कोई लंबा स्पीड ब्रेकर या बड़ा कोई स्पीड ब्रेकर होगा तो इसमें आपको फ़ायदा है। इसमें थोड़ा बहुत डाइसी है या फिर चांसेस है कि वो इंजन के ऊपर या फिर जो चेम्बर रहेगा उस पर टच होगा। तो ये ग्राउंड क्लियरेंस की बात हो गई। और सबको पता है कि ये जो जैसे 310 हम बोलते हैं तो ये 310 सीसी की गाड़ी है और ये 373 सीसी की गाड़ी है।
और इसमें जो है ये 11 लीटर का टैंक है इसके अंदर, और 390 एडवेंचर में 14.5 मतलब एक अप्रॉक्स 15 लीटर पकड़ के चलो, या तो फिर 14.5 मतलब 14.5 लीटर का इसमें टैंक है। और एक चीज़ मैं अभी ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जो है वो स्लीपर क्लच है, इसमें भी दिया हुआ है। बट 390 एडवेंचर में एक फीचर और है जो कि राइड बाय वायर है। तो ये एक फीचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब भी हम इसको एक्सेलरेट देते हैं तो इसमें क्या होता है, वो डायरेक्टली जो CPU होता है उसमें जाके वो उसको कमांड देता है और उसके आगे वो आगे प्रोसीड करता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है इसको लेके। तो अभी आते हैं हम दोनों के टायर्स पे। तो ये जो BM है और अपनी KTM एडवेंचर है, तो दोनों में एक्चुअली MRF के टायर है, बट इसमें जो टायर लगा हुआ है ना वो मेटियोर का है, और इसमें जो टायर लगा हुआ है वो मेटजेलर का टायर है। तो इसमें जो चेंजेस है, और इसमें जो स्टैंडर्ड वेरिएंट था उसमें भी मेटजेलर के टायर लगे हुए थे, जबकि अभी ये 390 एडवेंचर X है तो इसमें मेटियोर के टायर लगे हुए हैं। और दोनों का अगर मैं इंजन के पावर का बात करता हूँ तो सबसे पहली चीज़ आती है जो BHP है। तो ये है 33 BHP और ये है 43 BHP, तो 10 BHP का फ़र्क है, और पावर में भी फ़र्क है, ऑब्वियसली वो तो रहेगा ही। और ये जो है ये 28 टॉर्क है, और ये 37 टॉर्क है। तो ये ओवरऑल जो स्पेसिफिकेशन है, बाकी जो रहेगा वो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा, जो भी इसके स्पेसिफिकेशन रहेंगे। और बाकी मिरर्स एंड ऑल वो सारी चीज़ें हैं। बाद में ये जो नॉक गार्ड वगैरह है ये भी लगा हुआ है इसमें। और फिलहाल इसमें वाइज़र तो ऐसा वाला दिया हुआ है, और ये वाइज़र दिखने में बहुत अच्छा है, और आगे से लुक जो है वो थोड़ा अलग है। अभी यहाँ पे मैं और एक चीज़ पे ये आता हूँ कि BM में अभी तक मैं देख रहा हूँ जहाँ तक इसमें चार्जिंग पॉइंट नहीं दिया हुआ है, और जो 390 एडवेंचर है यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसका जो चार्जिंग पॉइंट है वो एग्जैक्टली जो इसका जो स्क्रीन है उसके एग्जैक्टली नीचे हुआ है। तो इसमें जो ये लगा हुआ है ना चार्जर, तो ये जो सिगरेट लाइटर जो चार्जर होता है ये वैसा वाला चार्जर इसमें दिया हुआ है। तो इसमें USB चार्जर नहीं है। और एक जो मेजर तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ एग्जैक्टली मेजर है, इसके जो लीवर्स है वो एडजस्टेबल लीवर्स है, और इसके जो लीवर्स है वो मैनुअल है। तो इसमें ऐसा होता है कि अगर यूजुअली अगर एक बंदा या फिर एक बंदी अगर वो रेगुलर यूज़ करती है तो जाहिर सी बात है कि वो जो क्लच होगा उसको हम एडजस्ट करेंगे नहीं, वो उसी पे छोड़ देंगे। और इसमें भी ऐसा है कि वन टाइम जो हम लोग एडजस्ट करेंगे तो उसी पे चलाएंगे। तो ओवरऑल डिफ्रेंशिएट कर भी सकते हैं, बट जहाँ तक है अगर वो एक ओनर जो सिंगल ओनर चलाता है तो इसमें भी एडजस्टेबल होने के बाद भी ऐसा कुछ ये खास नहीं है। बट ठीक है, जिसकी जैसी सोच रहती है, अगर किसी को हाफ क्लच या फुल क्लच जैसा करना है तो वो ईजिली एडजस्ट हो जाएगा, और इसको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें दी हुई है, और बाकी इसमें जो बटन्स वगैरह है वो भी बहुत बढ़िया है। नॉर्मली किल स्विच दोनों में दिया हुआ है, और इंजन है पावरफुल है, और बाकी फुट रेस्ट, एग्जॉस्ट, इसका जो थोड़ा साउंड है इंजन का वो थोड़ा अलग है। ऑब्वियसली बात है, दोनों कंपनी अलग है तो साउंड होगा। इसका जो पीछे का ये बैकरेस्ट टाइप जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम सामान बांधने के लिए बहुत ही हैवी है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इसको डायरेक्टली अगर हाथ से मैं हिलाऊँ तो पूरा ये गाड़ी हिल रहा है। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ लगी मुझे पर्सनली, बहुत हैवी है। तो आराम से हम अपना टॉप बॉक्स लगा सकते हैं, या फिर कोई सामान होगा या लगेज होगा तो इसको हम जो बंजिंग कॉर्ड होता है उसके थ्रू हम बांध सकते हैं। तो ये हो गया, अभी हमारा कंपैरिजन हो गया, फीचर्स हो गए गाड़ी के बारे में। अभी हम करते हैं इसको, एक काम करते हैं, अभी हम ये बाइक को हम चलाते हैं। तो इसको मैं स्विच करूँगा, जो 390 एडवेंचर के जो ओनर है उनको मैं ये BM दूंगा, और उसके बाद मैं खुद ये बाइक चलाऊँगा, और उसके बाद देखेंगे कैसा क्या है। बट जो कुछ भी अगर मेरे तो अगर मेरे एंड से कुछ मिस आउट हुआ रहेगा तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, और जितना हो सके लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जो कुछ भी अगर मेरे एंड से मिसिंग है या फिर जो कुछ भी आपको लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बताइए, और मिलते हैं आगे वाले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, बाय।